चलो देखो जो पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अग्र पूजा कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो अग्र पूजा खंड काव्य था, जो प्रयागराज जिले में आपके यहाँ पूछा जाता है, अग्र पूजा पर पूछा जाता है। भदोही जिले में तुमुल पूछा जाता है। तो मूल खंड काव्य जो था वो मेघनाथ लक्ष्मण संवाद है, और अग्र पूजा में मैंने 6 अग्र पूजा के नहीं अग्र पूजा के 6 सर्गों को मैंने बता दिया, और वो भी अपलोड हो गया है वीडियो, आप देख लेना। आज जो हम लोग देखेंगे 6वां जो प्रश्न आता है वो आता है जीवन परिचय से संबंधित ना, लेखकों के जीवन पर। आज जो लेखक बताएंगे ना, बार बार वही लेखक रिपीट करेगा, और हम फिर दोबारा बताएंगे नहीं, बस उसी में बताते चलेंगे, लिखेंगे नहीं। जैसे आज मान लो आपके यहाँ जो लेखक 3 लेखक का आपके यहाँ जीवन परिचय पूछा है सेट फर्स्ट में। ये जो सेट है इसमें सबसे पहला पूछा है कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा उनके किसी एक रचना के विषय में लिखना है ना, उनकी किसी रचना का उल्लेख कीजिए, किसी एक रचना का क्या करिए, उल्लेख करिए। तो जो पहला राइटर है आपके यहाँ जो पूछा गया है वो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछा है ना, रामधारी सिंह दिनकर। देखो 3 प्रश्न आता है लेखक से, 3 में से केवल एक करना है आपको। 3 नंबर मिलता है जीवन परिचय लिखने पे, और 2 नंबर मिलता है उनके जीवन परिचय लिखने पे 3 नंबर, और उनकी रचना के बारे में लिखने पर 2 नंबर। कुल मिला के 5 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, तो देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल आपको जहाँ तक है जयशंकर प्रसाद, और अगर आप जयशंकर प्रसाद का पढ़ लेते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लेते हैं तो 100% 2 में से एक न एक मिल ही जाता है। तो आज हम लोग 3 देख लेंगे, जयशंकर प्रसाद का भी देख लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख लेंगे, और जयशंकर प्रसाद का। ये तीनों पूछे गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर हो गया ना, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये 3 राइटर पूछेगा। 3 राइटर में से एक मिल ही जाएगा, किसी भी सेट में एक राइटर का मिल जाएगा पक्का। या तो जयशंकर प्रसाद का मिल जाएगा, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मिल जाएगा, या तो रामधारी सिंह। और लेखकों कवियों में महादेवी वर्मा का पढ़ लेंगे, तुलसीदास का पढ़ लेंगे, और एक और किसी का पढ़ लेंगे ना, सूरदास का। तो 3 में से एक फिर मिल जाएगा महादेवी। तो आज पहला जो है, पहले लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, मत बोलो यार दिनकर, इन्हें दिनकर उपनाम से जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। देखो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, फिर आपको लिखना जैसे मैं आप उस हिसाब से लिखेंगे भाषा सहित। इनका जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था सन पूछेगा। जन्म देखो 2 है, जन्म में मतभेद है, 23 भी दे रहा है और 30 भी दे रहा है, 23 तारीख भी दे रहा है, 30 तारीख भी। गूगल करेंगे ना, सुनो गूगल करेंगे तो आपको 23 दिखाएगा, और आपके बुक में जो है राजीव का बुक है उसमें दिया है 30 तारीख। ठीक, 30 सितंबर, 30 सितंबर। तो आप लोग डेट से बचिएगा, सितंबर 1908। तो आप पूछेगा दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, 23 या 30 सितंबर 1908 को हुआ था। ठीक, और कहाँ इनका जन्म स्थान अगर पूछ ले, जन्म स्थान, तो स्थान कहाँ है इनका जन्म स्थान, बिहार, राज्य है बिहार, जिला है बेगूसराय। तो सिमरिया गांव है, सिमरिया गांव है, गांव का नाम क्या है, सिमरिया है। ठीक, जिला है बेगूसराय, जिला है बेगूसराय, और प्रांत यानी राज्य है कौन, बिहार। बेगूसराय ये जिला है, और प्रांत यानी जो राज्य है वो बिहार है। राज्य कौन है, बिहार। ठीक, बिहार याद रखना, बिहार। ठीक, इनके पिता का नाम पूछेगा, तो इनके पिता का नाम क्या है, बाबू रवि सिंह। बाबू रवि सिंह इनके पिता का नाम है, बाबू रवि सिंह। ठीक, रवि सिंह। माता का नाम इनके मनरूप देवी है। माता का नाम क्या है, मनरूप देवी। मनरूप, केवल मनरूप है लिखा। माता का नाम मनरूप देवी, और इनकी पत्नी का नाम है श्यामावती।
श्यामावती। पुस्तक में मेरा पत्नी का नाम क्या है? ठीक। अब देखो है, इनको दिनकर उपनाम से जाना जाता था। इनका जो उपनाम है, उपनाम, इनको किस उपनाम से जाना जाता है? दिनकर। किस उपनाम से? दिनकर उपनाम से, दिनकर। ठीक, इनको दिनकर उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है न। इनकी रचनाएं इस तरह से हुआ करती थी कि जो लोगों में देशभक्ति की भावना भर देती थी। इसलिए ये इनको कोई कहा नहीं है, लेकिन इनकी रचनाएं कुछ ऐसी रचनाएं जैसे उर्वशी है न, ओमकार है न, तो कुछ पल्लव है न, तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिसमें, हाँ, रश्मि रथी, जिसमें ज्यादातर उर्वशी इनकी ऐसी रचना है जिसमें ऐसा लगता है कि देश प्रेम, इनकी उस रचना में देश प्रेम दिखता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? द्वितीय राष्ट्र। प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को 1912 में भारत भारती के लिए महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी। लेकिन इनको द्वितीय राष्ट्र कवि किसी ने कहा नहीं है। इनकी रचनाएं देशभक्ति वाली हुआ करती थी, इसलिए इनको द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। कौन सा कवि? द्वितीय राष्ट्र कवि। तो आप याद रखना, इनको ही क्या कहा जाता है? द्वितीय राष्ट्र कवि। द्वितीय राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि न, द्वितीय राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। देखो, इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं न। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है 1972 में न। 1959 में इनको 2 पुरस्कार और मिले हैं। पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और साहित्य अकादमी, दोनों पुरस्कार 1959 में इनको 2 पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन? साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण, दोनों एक ही सन में मिले हैं। और पद्म भूषण, ये दोनों ही पुरस्कार 1959 में मिले हैं। और 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनका जो मृत्यु हुआ वो तमिलनाडु में हुआ। कहाँ? हाँ, मद्रास तमिलनाडु। मद्रास तमिलनाडु। 24 अप्रैल 1974। ठीक, 24 अप्रैल 1974। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं ना। इनकी रचनाएं कौन कौन है? रचनाएं देखो, पहला है उर्वशी ना। उर्वशी है, ओंकार है ना, वीणा है, पल्लव है, वीणा है, पल्लव है, पल्लव, रेणुका, रेती के फूल, रेणुका, रेती के फूल ना, रेती के फूल। अर्धनारीश्वर उजलिया, अर्धनारीश्वर, और उजली आग, बापू, परशुराम की प्रतिज्ञा या प्रतीक्षा, परशुराम राम की प्रतिज्ञा, हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय, प्रतिज्ञा या प्रतीक्षा भी दिया है कहीं। हाँ, पल्लव लिख लिए ना, पल्लव। और लिख लेना संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति के 4। ये इतना लिख दो कि रचना तो बहुत है यार।
उर्वशी लिख देना, ओंकार, वीणा, पल्लव, रेणुका, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, उजली आग, बापू, न अर्धनारीश्वर, उजली आग, बापू, परशुराम की प्रतिज्ञा या प्रतीक्षा, इसकी संस्कृति के 4 अध्याय। इतना अगर आप लिख लेंगे ना तो आपको नंबर देगा ही देगा खूब आराम से। इतनी रचनाओं को आपको लिख देना है, इनका जन्म के बारे में लिखना है, पूरा अच्छे से लिखना है आपको कि ना 5 नंबर लिखना क्या है आपको पूरा इतना लिख, ये तो एक डब्बे में लिख देना है। फिर लिखना है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, पूरा भाषा में लिखना है। 1908 ईस्वी में सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला, बिहार प्रांत में हुआ था। इनकी रचनाएं इस तरह की हुआ करती थी, जिस वजह से इनकी रचनाएं देश प्रेम में होती थी, जिस वजह से इनको द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता ना, द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता था, या अभी कहाँ है द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है या था या है, जो भी लिख लेंगे, अभी भी तो कहा जाता है। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह था, इनकी माता का नाम अनुरूप था, इनकी पत्नी का नाम श्यामावती देवी था, जो भी लगाना हो। इनको न साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार 1959 में प्रदान किया गया तथा 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया न। इनकी मृत्यु मद्रास तमिलनाडु में हो गई ना 24 अप्रैल 1914। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं ये है, लिख देना। इतना लिख दोगे तो आपको 5 नंबर नहीं तो 4 नंबर तो मिलना है। 5 नंबर दे देंगे क्योंकि आपने कोई अगर गलती नहीं किया है तो ये जन्म जो है ना डेट में कंफ्यूजन है ना, तो इसलिए डेट से बचिएगा। अगर डेट लिखना तो दोनों डेट अब लिख करके लिख देना तो समझ में आएगा कि 23 भी कहीं दिया है, कहीं 30 भी दिया है। ठीक, ये था किसके बारे में, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के अंतर्गत आते हैं। देखो जरा इनका छायावाद के अंतर्गत आते हैं। किसमें, इनका छायावाद में भी थोड़ा समय सीमा रहेगा। छायावाद का समय सीमा कब से है, 1918 से 1936 तक, 1918 से 1936 या 1938, कहीं कहीं 1938 भी देता है, 1936 से 1938। तो इनकी रचनाएं देखिए 1974 तक रहे हैं, यानी छायावाद के बाद भी, छायावाद के बाद वाले प्रगतिवाद युग में भी इनका रहा है लेखन ना, इनका प्रगतिवाद युग में भी ये रहे हैं। ठीक, 1936 1943 देखो, प्रगतिवाद के बाद अगला युग भी रहा है। तो इन्होंने 2-3 युग में नाम अपना किया है, लेकिन ज्यादातर सक्रिय रहे हैं किस युग में, छायावाद और प्रगतिवाद युग में। तो ठीक है, समझ गए ना। ये था इनके बारे में लिखना है। प्रगतिवाद, छायावाद तथा प्रगतिवाद के क्या रहे हैं, प्रगतिवाद के समय के लेखक रहे हैं, ये भी लिख सकते हो। ये छायावाद तथा प्रगतिवादी युग में सक्रिय लेखक रहे हैं और ना। ठीक, इतना लिख दोगे तो काम हो जाएगा। ये था किसके बारे में, रामधारी सिंह दिनकर। लिख लो, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम। ठीक, अब अगला जो लेखक है आपके यहाँ, दूसरा लेखक देखो कौन दिया है, शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ना। इतने को रोक दो, फिर दूसरा चालू कर दो। छोटा छोटा रहेगा तो आप पढ़ भी सकते हो ना। हाँ हाँ, हट गए। हाँ? अरे एक अलग अलग रहेगा तो ठीक, एक ही कर दें, रहने दो, एक ही कर दें, एक ही में ही बना दें। अलग अलग रहेगा तीनों लेखक का एक में ही कर दें। चलो, अरे जैसे आपको याद हो जाए। हाँ सर, नहीं एक ही में। हाँ? अरे एक में ही सही रहेगा तो एक में। हाँ, मिक्स हो जाएगी ना, बंद कर दो सबको, माई बाबू मिक्स हो जाएगी। तुरंत